हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइप्रस वर्क वीज़ा के बारे में। साइप्रस एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत छोटी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल है निकोसिया और ये यूरोप में पड़ती है कंट्री। बेसिकली अगर हम बात करें करेंसी की तो यहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर दो हैं, ग्रीक और टर्किश, बट यहाँ पर इंग्लिश भी काफ़ी हद तक बोली और समझी जाती है। सो द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द कंट्रीज़ जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर हम बात करते हैं एरिया की तो 9,251 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका और पॉपुलेशन सिर्फ 13 लाख की है। यहाँ पर हमें ध्यान रख लेना एक चीज़ जो ये है कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ग्रो करने की वजह से ही यहाँ पर वर्क परमिट्स भी काफ़ी सारे ओपन हो चुके हैं। जो मेजर कैटेगरीज है जिनमें आज की डेट में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुक्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी छोटे मोटे फूड आउटलेट्स के ऊपर कुकिंग करते हो। यहाँ पर कुक का मतलब है कि आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पेस्ट्री मेकिंग अच्छी कर लेते हैं, बेकिंग का अच्छा कर लेते हैं, या फिर चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल इस तरीके से कुक करना ज़्यादा उनको अच्छे से आता है और इस चीज़ का उनके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कुक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी हमारे पास में हाउसकीपिंग की। हाउसकीपिंग की जो जॉब्स हैं वो बेसिकली मेल्स फीमेल्स दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारी आती है वेटर्स की। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सपोज 10th है 12th है, अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पिंग के अंदर देखिए बहुत सारे काम होते हैं। डिश वॉशिंग का काम हो सकता है, क्लीनिंग का काम हो सकता है, कुक की हेल्प करने का काम हो सकता है, छोटे मोटे यूटेंसिल्स अरेंज करने के लिए आपका काम हो सकता है। तो इस तरीके से मेजर 4 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कुक, हाउसकीपिंग, वेटर्स और किचन हेल्पर्स। इसके अलावा कुछ और भी छोटी मोटी जॉब्स हैं जैसे क्लीनिंग की जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर अगर आपका इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर काम आ सकता है तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू यू। आपको ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट जो है उसमें वैलिडिटी आपकी रिमेनिंग होनी चाहिए, कि यानी कि बहुत जल्दी एक्सपायर ना होने वाला हो, कि अगर आप देखिए उसमें कुछ मंथ्स की अगर डेट बची हुई है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपका बैलेंस मैटर नहीं करता है, कोई बैलेंस कोई भी हो, आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करवानी होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ मेडिकल। मेडिकल आपका रिक्वायर्ड रहेगा। मेडिकल के अंदर ध्यान रखिए 3 मेजर टेस्ट जो हैं वो कवर किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका HIV का, दूसरा होता है आपका हेपेटाइटिस B का और थर्ड होता है आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के थ्रू आपका TB जो है वो मेजर किया जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी डिजीज़ है तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हमें इसमें रिक्वायर्ड रहती हैं एंड स्कूल सर्टिफिकेट्स होंगे आपकी, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है वो होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपको पासपोर्ट ऑफिस से जनरेट करवानी होती है। ओरिजिनल इसमें यूज़ किए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टैम्प्ड होते हैं। स्टैम्प्ड का मतलब यहाँ पर है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी वीज़ा के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाया जाता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 45 to 60 डेज़ का इसमें टाइम लगता है जितने में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। एक बार आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ में साइप्रस पहुँचना होता है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी वहाँ पर TRC अप्लाई की जाती है जिसको हम बोलते हैं आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो कि आपको वहाँ पर रहने के लिए एलिजिबल बनाता है। उसके बाद ही आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपकी अर्निंग की तो अर्निंग बहुत अच्छी है। अप्रॉक्सीमेटली 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक आप वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होटल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, जैसे वेटर की जॉब करते हैं, तो उस केस में आपकी सैलरी और भी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं उसमें आपको टिप्स भी मिलते हैं और इसके अलावा आप ओवर टाइम कर सकते हैं। बाकी सभी जॉब्स में भी आप ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हैं।
ऑल इन ऑल ये सारी बेसिक डिटेल्स रहती हैं आपके साइप्रस वर्क वीज़ा से रिलेटेड। आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है, कोई भी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्रोफाइल। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो हम आपको जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।